आज हमको जानना है बंधक के प्रकार। तो देखिए, बंधक 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार के बंधक होते हैं। एक बंधक ऐसा होता है जिसे हम सादा बंधक कहते हैं। एक बंधक ऐसा होता है जिसे हम सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहते हैं। एक बंधक ऐसा होता है जिसे हम भोग बंधक कहते हैं। एक बंधक ऐसा होता है जिसको हम अंग्रेजी बंधक कहते हैं। एक बंधक ऐसा होता है जिसको हम साम्य बंधक कहते हैं। एक बंधक ऐसा होता है जिसको हम विलक्षण बंधक कहते हैं। तो ये बंधक कब सादा बंधक होता है, कब सशर्त विक्रय द्वारा बंधक होता है, कब भोग बंधक होता है, कब अंग्रेजी बंधक होता है, कब साम्य बंधक होता है, विलक्षण बंधक क्या है, तो ये हम आगे अभी जानेंगे। यहाँ हमको ये जानना है कि ये जो बंधक होता है यह कितने प्रकार का होता है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। सास भोग ईसाम विलक्षण। हाँ, सास भोग ईसाम विलक्षण। सा से सादा बंधक, सा से सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, इंग्लिश बंधक, साम्या बंधक, विलक्षण बंधक। मतलब सास भोग ईसाम विलक्षण। ठीक है, सास भोग ईसाम विलक्षण। सास के घर दामाद आया है और वो कह रहा है सास भोग ईसाम विलक्षण। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस सूत्र से याद कर सकते हैं। वैसे इसका क्रम चूंकि परीक्षाओं में पूछता है 58A में, B में, C में, या जिस तरीके से क्रम पूछता है उसके लिए यह जो है जरूरी है। हाँ, यहाँ एक बात आप ये देख सकते हैं, सादा बंधक में विक्रय का अधिकार दिया जाता है, सशर्त बंधक में जब्ती का अधिकार दिया जाता है, भोग बंधक में केवल भोग का अधिकार दिया जाता है, न विक्रय का न जब्ती का होता है। अंग्रेजी बंधक में विक्रय का अधिकार होता है, जब्ती का नहीं। सामयिक बंधक में जब्ती का अधिकार होता है, विक्रय का नहीं। तो परीक्षा में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भोग बंधकी को नहीं प्राप्त है। उसमें लिख देता है कि जो है भोग का अधिकार नहीं होता, उपभोग का भी अधिकार नहीं होता, विक्रय का अधिकार नहीं होता, जब्ती का अधिकार नहीं होता, विक्रय जब्ती दोनों का नहीं होता। इस टाइप की परीक्षाओं में प्री मेंस में खासकर पूछता रहता है, और मेंस में तो बंधक वगैरह के बारे में पूरा प्रश्न ही लिखने के लिए आता है। आगे आज हम बंधक के प्रकार के साथ ही ये जानेंगे कि सादा बंधक क्या होता है। हमारा बंधक के प्रकारों में पहला प्रकार है सादा बंधक। सादा बंधक के बारे में धारा 58B में दिया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58B में वह सादा बंधक के बारे में बताया गया है। ये सादा बंधक क्या होता है? जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना, कब्जा नहीं दे रहा है, बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा नहीं दे रहा है, तो जहाँ बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है। एक व्यक्ति से मान लीजिए ये है, ये ए है, या बी से पैसा ले रहा है, पैसा लिया, कहा ये देखिए मेरा घर है, ठीक है, मैं आपका पैसा व्यक्तिगत रूप से लौटा दूंगा, नहीं लौटाया तो ये है ना, बेच दीजिएगा इसको। इसी को कहते हैं सादा बंधक। तो जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है और अव्यक्त विवक्षित तौर पर करार करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में असफल रहने की दशा में बंधकदार बंधक संपत्ति का विक्रय करने का और विक्रय के आगमों को जब तक कि वह आवश्यक हो बंधक धन के संदाय में उपयोजित करने का अधिकार होगा। बात समझ में आया? वही बात एक बार फिर उदाहरण से समझ लीजिए कि ये ए नामक व्यक्ति है, यह बी नामक व्यक्ति से उधार लेता है 1000 रुपया और कहता है कि भाई 1000 रुपया मैं आपको लौटा दूंगा। ए बी से 1000 लेता है, कहता है कि मैं लौटा दूंगा, और नहीं लौटाऊंगा तो ये मेरी संपत्ति 5000 की है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, कब्जा नहीं देता, केवल कहता है कि ये मेरी संपत्ति, आप इसको ले लीजिएगा, बेच लीजिएगा, 1000 अपना ले लीजिएगा, 4000 हमको वापस कर दीजिएगा। आप अपना लेने के लिए इस मकान को यूज कर सकते हैं। अगर मैं नहीं देता हूं तो पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से दूंगा, नहीं देता हूं तो। इसे कहते हैं सादा बंधक। यहाँ एक उदाहरण भी दिया हुआ है, उदाहरण पढ़ लीजिए।
ए बी से 2,000 रुपये कर्ज लेता है और इसके बदले में बी के पास अपनी लखनऊ वाली कोठी बिना कब्जा दिए ही बंधक कर देता है और साथ ही बी से यह करार करता है कि यदि वह 2,000 रुपये और ब्याज चुकाने में 3 साल तक असमर्थ रहे तो बी लखनऊ वाली कोठी बेचकर 2,000 रुपया ब्याज सहित वसूल सकता है। इसी को कहते हैं क्या? सशर्त सादा बंधक। यहाँ ए द्वारा अपनी कोठी को उपयुक्त ढंग से बंधक करना सादा बंधक कहा जाएगा और ए सादा बंधक करता तथा बी सादा बंधकदार कहा जाएगा। अब आइए देखते हैं सादा बंधक की विशेषता क्या है। देखिए, यदि धारा 58 बी का विश्लेषण करेंगे तो सादा बंधक की निम्नलिखित विशेषताएं निकल के आती हैं। एकदम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। क्या? सादा बंधक के मामले में बंधक की गई संपत्ति का कब्जा बंधकदार को नहीं दिया जाता। सादा बंधक के मामले में बंधककर्ता पर बंधक धन को वापस करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। बंधकदार के असफल रहने पर संपत्ति तभी बेची जा सकती है जबकि इसके लिए न्यायालय से अनुमति ले ली गई हो। सादा बंधक के मामले में संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था नहीं की गई है। ये नहीं कि हमारा पैसा नहीं दे रहा है, मकान दिखा कर लिया था, नहीं दे रहा तो हम जब्त कर देंगे। जब्त करने का अधिकार नहीं है। आप सीधे न्यायालय में जा कर के उसको विक्रय कराने का जो है डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। सादे बंधक का हर हाल में रजिस्ट्री क्या है? अनिवार्य है। हर हाल में रजिस्ट्री अनिवार्य है। तो इस तरीके से आज आपका टॉपिक बंधक कितने प्रकार का होता है और उसमें पहला प्रकार सादा बंधक आपने देखा।